हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम एसएसआईटी गांधीनगर। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 6 सेमेस्टर सिविल में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, और इस सब्जेक्ट में यूनिट 5 तक हम पहुंचे हैं। तो हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर की सीरीज थी, इसमें से यूनिट 5 मास ट्रांजिट सिस्टम तक हम पहुंचे हैं। तो इसका दूसरा लेक्चर है जिसका नाम है अर्बन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's start the lecture number 2 of Unit 5, Urban Forms and Structure. सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्बन फॉर्म्स और स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑलरेडी हम ये कुछ कंटेंट है जो ऑलरेडी सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। अर्बन फॉर्म्स क्या है कि द टर्म ऑफ अर्बन फॉर्म इज रिलेटेड टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस। कि कोई भी सिटीज के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेसिडेंशियल जोन है, कॉमर्शियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है, तो उसका जो फिजिकल अरेंजमेंट है, कोई रेसिडेंस है या तो वर्कशॉप है, उस फिजिकल अरेंजमेंट को हम अर्बन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो द टर्म ऑफ अर्बन फॉर्म इज रिलेटेड टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस। These can be treated as various components of footprint of urban area allocated in the form of land use। तो उसको हम किस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर है, जितने भी कंपोनेंट है, उसको एज अ फुटप्रिंट देखेंगे कि कोई भी अर्बन एरियाज में जो एलोकेशन है उसका, तो उसमें कितना लैंड यूज उसके लिए रिक्वायर है, और उसके एज अ फुटप्रिंट, एज अ मैप हम इसको ट्रीट करने वाले हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज इन स्पेशल सिस्टम टर्न्स इनटू अर्बन स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज है उसको हम अर्बन स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। सो द अर्बन स्ट्रक्चर विद द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्पेशल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड। कि कोई भी इस स्ट्रक्चर को जो भी इंटरेक्शन हो रहा है स्पेशल एक्टिविटी यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्पेशल सिस्टम वाइज उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अर्बन फॉर्म का यूज होता है। तो स्पेशल कंपोनेंट ऑन ग्राउंड एंड अर्बन फॉर्म्स, कोई भी स्पेशल कंपोनेंट है तो उसके सामने अर्बन फॉर्म्स को मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेसिडेंशियल जोन को एज मैप, एज अ फुटप्रिंट यहाँ पे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये है मेरा पूरा अर्बन फॉर्म्स, और जो स्पेशल एक्टिविटीज हो रही है वो अर्बन फॉर्म्स में, उस एक्टिविटी को हम इस हिसाब से एरो करके दिखा रहे हैं, तो वो हुआ अर्बन स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से अर्बन फॉर्म्स और अर्बन स्ट्रक्चर हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं इसका, और इसको ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, फ्यूचर फोरकास्टिंग में, ट्रैवल डिमांडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसका इंटरेक्शन डायरेक्टली लैंड यूज के साथ भी है। कितने टाइप्स के अर्बन फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है? तो टाइप्स ऑफ अर्बन फॉर्म्स, तो पहला है डिस्प्रेस सीट। की डिस्प्रेस सीट के अंदर इट इज अ स्प्रेड ऑफ अनडिफरेंशियल ग्रोथ। की अनडिफरेंशिएट ग्रोथ है उसको एज अ स्प्रेडशीट हम इंडिकेट करें तो उसको हम डिस्प्रेडशीट बोलेंगे। तो देयर इज नो मेजर फोकल सेंटर एंड रूट्स। तो यहाँ पे कोई मेजर फोकल सेंटर या रूट नहीं है, इसको इस हिसाब से ग्रिड में इंडिकेट करके कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रेस्ड सीट। कि जिस हिसाब से चंडीगढ़ का टाउन प्लानिंग है वो एक डिस्प्रेस्ड सीट अर्बन फॉर्म स्ट्रक्चर है। लीनियर फॉर्म यानी कि पॉइंट टू पॉइंट। तो इस हिसाब से लीनियर फॉर्म में अगर अर्बन फॉर्म्स है तो डेवलपमेंट टेक प्लेस लॉन्जिट्यूडनली अलोंग द मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कि जो भी डेवलपमेंट है वो मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके लॉन्जिट्यूडनल अगर उसका डेवलपमेंट हुआ है। सो बॉम्बे एंड कोलकाता आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर फॉर्म। कि बॉम्बे और कोलकाता में जो मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके आसपास ही डेवलपमेंट है, तो उसको हम लीनियर फॉर्म बोल सकते हैं। तीसरा है स्पाइडर वेब, जिसको हम रेडियो कॉन्सेंट्रिक और रिंग रेडियल बोलते हैं। तो इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रिंग में और रेडियल डायरेक्शन में इसका ग्रोथ हो रहा है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डेंसिटी एग्जिबिटिंग विटल सेंट्रली, कि सेंट्रली एग्जिबिट हो रहा है। सो द सराउंडिंग डेवलपमेंट बिकम्स डोमिनेंट। इसका जो सराउंडिंग डेवलपमेंट है वो डोमिनेंट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली मैसूर इज एग्जांपल ऑफ स्पाइडर वेब। तो इसको हम स्पाइडर वेब भी बोलते हैं। तो स्पाइडर वेब के शेप में है, इसलिए रेडियो कॉन्सेंट्रिक और रिंग रेडियल्स भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं।
चौथा है स्टार यानी फिंगर फॉर्म्स। फिंगर फॉर्म्स यानी कि जो शेप ऑफ फिंगर एंड स्टार शेप में इसको इस हिसाब से अगर इसका डेवलपमेंट है तो इट इज अ कोर सिटी विथ अ लीनियर रेडियल, कि कोई भी लीनियर रेडियल को अगर कोर सिटी को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो इसको हम स्टार फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये एग्जांपल है कॉम्पेंशन है जो सिटीज है, वो भी वन ऑफ द मेन एग्जांपल ऑफ स्टार फॉर्म। दूसरा है कोर फॉर्म्स। कोर फॉर्म इट इज अ डेंस एंड विटल सेंटर, कोई भी डेंस और विटल सेंटर है तो वहां पे डेवलपमेंट सराउंडिंग द कैरेक्टराइज द कोर, की कोर कोर पॉइंट यानी कि कोर भी कोई भी कोर पॉइंट के आसपास का डेवलपमेंट और सराउंडिंग डेवलपमेंट, और इसी सब का अर्बन फॉर्म्स यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। डलास इज द एग्जांपल ऑफ द कोर फॉर्म। डलास सिटी है वो भी एक एग्जांपल है कोर फॉर्म का। दूसरा है गैलेक्सी फॉर्म यानी कि मल्टी जो गैलेक्सी फॉर्म है तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सीरीज ऑफ कोर एट अ फंक्शनल डिस्टेंस, कोई भी फंक्शनल डिस्टेंस पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सीरीज है यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी मल्टी न्यूक्लिएटेड सीरीज है उसको हम गैलेक्सी फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। सिटीज ऑफ ओहियो आर डिजाइनेड इन अ गैलेक्सी फॉर्म्स। उसके बाद है रिंग फॉर्म्स। रिंग फॉर्म्स इट्स इन्वॉल्व अ सिटी डेवलप अलोंग द सर्कुलर रूट वे वाइल देयर इज ओपन स्पेस एट द सेंटर ऑफ द रिंग, की सेंटर ऑफ द रिंग में ओपन स्पेस है और जो रिंग है वहां पे डेवलपमेंट है, तो इसको हम रिंग फॉर्म्स डेवलपमेंट बोलते हैं। पॉलीसेंट्रिक नेट फॉर्म्स, तो वो वाइडली स्प्रेड सिटी विद द डिफरेंशिएट फोकस ऑन द बिल्टअप एंड ओपन स्पेस एंड रूट, की बिल्टअप और ओपन स्पेस और रूट्स के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। सो डेट्रॉइट इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉलीसेंट्रिक नेट फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉलीसेंट्रिक नेट फॉर्म्स का एक एग्जांपल है जहाँ पे जो वाइडली स्प्रेड हुआ है सिटी विथ अ डिफरेंशियल फोकस ऑन बिल्टअप, कि डिफरेंट डिफरेंट बिल्टअप्स के यहाँ पे मैक्सिमम बिल्टअप एरियाज है तो उसके हिसाब से वो डेवलप हुआ। तो ये कुछ अर्बन फॉर्म्स के मैंने एग्जांपल आपको दिए। अब अर्बन स्ट्रक्चर की बात करें, अर्बन फॉर्म्स और अर्बन स्ट्रक्चर को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था। अर्बन स्ट्रक्चर कैन बी सेड एज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द अडेप्टेड स्पेस इन एरिया, कि जो भी अडेप्टेड स्पेस है उसका पर्टिकुलरली अरेंजमेंट। इट्स रिफ्लेक्ट इट्स कैरेक्टर इन अ वे in which population, employment and other economic activity are distributed in the form of urban areas. Urban areas में population, employment और economic activity distributed है। Two activity systems are identified. So there is a two activity system are identified: household workplace subsystem जिसको हम service provided बोलते हैं, और दूसरा है household service place subsystem जिसको हम service receiver बोलते हैं। So the above activities are in the following figure। अर्बन स्ट्रक्चर को आपको अगर शॉर्ट नोट्स में या फॉलोइंग फिगर के साथ समझना है डायग्राम के साथ, तो कोई भी हाउस होल्ड एक्टिविटी, कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नॉन हाउस होल्ड सर्विस एम्प्लॉयमेंट और रीजनल सेंटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से स्मॉल और प्राइमरी स्कूल प्रोविजन स्टोर आर, जो जितने भी है स्मॉल प्राइमरी स्कूल और प्रोविजन स्टोर, इसको हम कम्युनिटी सेंटर में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल, शॉपिंग मॉल, पार्टी लॉन्स एंड थिएटर है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, यानी कि यहाँ पे इंडिकेट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉन हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, और क्रिकेट स्टेडियम, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर में। तो इस हिसाब से अर्बन फॉर्म्स अर्बन स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर सकते हैं। सो द टाइप्स ऑफ बेसिक अर्बन स्ट्रक्चर आर सेंट्रीपेटल टाइप्स अर्बन स्ट्रक्चर, ग्रिड टाइप अर्बन स्ट्रक्चर एंड लीनियर टाइप अर्बन स्ट्रक्चर। जिस हिसाब से इन तीनों का नाम है उसके हिसाब से centripetal type urban structure, in this type of urban structure the household concentrate first on the community center while the number of community center are directly toward the district center, कि जो household है वो concentrate होता है community center में और community center directly connected होता है district के center। So finally the district center plays an importance toward focusing on the religion center, कि कोई भी जगह पे रीजनल सेंटर के साथ डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के साथ कम्युनिटी कम्युनिटी सेंटर जो कनेक्टेड है और कंसल्टेड है उसको हम सेंट्रीपिटल टाइप्स
कहते हैं। सो यहाँ पे नॉन हाउस होल्ड सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज included है। So the household areas are rigidly defined. Transport network do not provide any flexibility, and in absence of public transportation, the trip get concentrate toward the center। कि ट्रिप है वो concentrate हो रही है toward the center, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल स्ट्रक्चर है उसका एग्जांपल है, इसको हम इस हिसाब से डायग्रामेटिक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है और उसके साथ ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटर कनेक्टेड है। तो ये कम्युनिटी सेंटर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर इंडिकेट किया है और रीजनल सेंटर इंडिकेट किया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, ये कम्युनिटी सेंटर है, और इसके साथ साथ ये हाउस होल्ड सेंटर और नॉन एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड सर्विस भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किस हिसाब से होता है अर्बन स्ट्रक्चर में, तो ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अगर मुझे ऐसे अर्बन स्ट्रक्चर में काउंट करना है और बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि पहले एक्सप्रेस वे, उसके साथ सेकंड नंबर पे जो कनेक्टेड होता है आर्टेरियल रोड, उसको कनेक्टेड करता है जो रोड उसको हम कलेक्टर स्ट्रीट बोलते हैं, और कलेक्टर स्ट्रीट को कनेक्टेड करते हैं उसको हम लोकल स्ट्रीट बोलते हैं। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 4 फॉर्म में सेंट्रिपिटल स्ट्रक्चर में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और उस जो पूरा पाथ है उसको जो कनेक्टेड होता है वो सर्विस सेंटर यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने इंडिकेट किया है। ग्रिड आयन टाइप स्ट्रक्चर की, यानी कि जो भी सेल है वो ग्रिड आयन टाइप में फॉर्म्स में इन्वॉल्व हो गए और प्राइमरी रोड नेटवर्क में कनेक्टेड हो गए। सो द कम्युनिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट सेंटर आर प्लेस्ड विद इन द सेल ऑफ द ग्रिड। कि कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट सेंटर सेल के ग्रिड के सेल के अंदर इंडिकेट हो गए। तो इमेज में देखते हैं, तो ये ग्रिड आयन है, तो ये पूरा ग्रिड कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है, ठीक है, ये कम्युनिटी हाउस होल्ड है, नॉन हाउस होल्ड सर्विस एम्प्लॉयमेंट है, और रीजनल। तो रीजनल सेंटर है वो ग्रिड के बाहर होता है और ग्रिड के अंदर कनेक्टेड होता है कम्युनिटी सेंटर और डिस्ट्रिक्ट सेंटर। उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अगर हम अर्बन स्ट्रक्चर ग्रिड आयन में बनाए, तो उसके लिए हमको जो रीजनल सेक्टर है वहाँ पे एक्सप्रेस वे और फ्री वे कनेक्टेड करता है, आर्टेरियल सेकंड और आर्टेरियल रोड को कनेक्टेड करता है कलेक्टर स्ट्रीट और लोकल स्ट्रीट। तो इस हिसाब से हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऐसे स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। लीनियर टाइप अर्बन स्ट्रक्चर, तो हम सभी को पता है कि जो सर्विस सेंटर है और हायरार्चिकल लेवल्स आर प्लान्ड एंड डिजाइन अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर के अलोंग और इसके आसपास कनेक्टेड रहता है। तो इस हिसाब से जो लीनियर टाइप अर्बन स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से रहेगा, कम्युनिटी सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट सेंटर है सब भी, और रीजनल सेंटर है, इन सभी एक पैरेलल कंस्ट्रेंट में और पैरेलल लाइन में कनेक्टेड रहेगा। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी एक्सप्रेसवे है और कलेक्टर स्ट्रीट है, लोकल स्ट्रीट है, सब भी एक ही जगह पे कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे हम लीनियर टाइप अर्बन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया वो अर्बन फॉर्म्स और अर्बन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, अभी जो हमारा यूनिट 5 है इसका सेकंड लेक्चर यहाँ पे अर्बन फॉर्म और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। एज पर जीटीयू सिलेबस यूनिट 6 भी इंक्लूडेड है और यूनिट 6 में गुड ट्रांसपोर्ट स्टडी यानी कि गुड्स मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो गुड्स मूवमेंट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट है, इसके बारे में एक लेक्चर हम बनाएंगे। और उसके बाद हमारा जो जितना भी सिलेबस है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट का कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो रहा है।